देखिए, अगर अभी एक प्रॉब्लम जो मैं दे रहा हूँ आपको पूरा अप्लाई नहीं करना है, यानी पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगता है और कैसे लगता है। जैसे कांस्टेंट का फॉर्मूला कैसा है कि कांस्टेंट बाहर लिखना सिर्फ है ना, और डी डी एक्स रिमेनिंग वर्ड को लगेगा। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर यानी का, और ये वाला -1/x² डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब होता क्या है कि इसकी वर्डिंग है एक सेपरेट कांस्टेंट ने रिमेनिंग सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है। सभी टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर है क्या, सबका एक ही कांस्टेंट पावर है, न्यूमरेटर 1, बाकी सभी टर्म डिनोमिनेटर में क्या। ये वर्डिंग देखते हुए आप उसको पहचान लेना, और पहचानने के बाद सिर्फ इतना करके बताना है कि उसको अप्लाई करते समय ध्यान कैसा रखना है कि भाई x कौन सा, स्क्वायर रूट के अंदर वाला। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला x है वही तुम्हें वहां पे लिखना है। x कौन सा बेस वही लिखना है, और x कौन सा डिनोमिनेटर। अब हम शुरू करते हैं। अगर मैंने तुम्हें कोई प्रॉब्लम दिया जैसे कि रूट कॉट x ऐसा दिया, तो आप क्या करोगे, आप यहां से लिखोगे, यहां से एक सेपरेट कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई किया है क्या, नहीं किया। बता, सबका एक ही कांस्टेंट पावर नहीं है, न्यूमरेटर 1 नहीं है, सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या, हाँ है, सभी टर्म किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब बताओ कैसे लगेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, इसको रूट एक्स बोलना पड़ेगा, इसको रूट कॉट एक्स नहीं बोलना। क्या बोलना है आपको, इसको डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, यानी ये है एक्चुअली डी डी एक्स ऑफ रूट कॉट एक्स, लेकिन बोलना क्या है इसको डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, यानी प्रॉब्लम को नहीं पढ़ना है। ये प्रॉब्लम है, अगर मैं ऐसा बोलूं डी डी एक्स ऑफ रूट कॉट एक्स, इसका मतलब मैं प्रॉब्लम पढ़ रहा हूं, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं पढ़ना। जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला पढ़ो। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, रूट एक्स का, तो आप रूट एक्स बोलो, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। देखो मैंने क्या बोला, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब उसका आंसर पढ़ो। अब आंसर पढ़ते समय आप क्या बोलोगे, 1 बोलोगे तो 1 लिखना, 2 बोलोगे 2 लिखना, आप बोलोगे रूट तो रूट लिखना, लेकिन आप बोलोगे बाद में x बोलोगे, तो जब आप x बोलोगे तो कौन सा x लिखना है, ये वाला x। ये जो x है वही x आपको लिखना है, 2 बार लिखना है। अब एक बात बताओ, ये वाला x का मतलब क्या होता है पता है, इस x का मतलब होता है x के टर्म्स, x के डिफरेंट टर्म्स, कोई भी आ सकता है। यानी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक, कुछ भी कोई भी टर्म है, x का कोई भी टर्म, इनवर्स वाला या कोई भी यहाँ पे आ सकता है, और कितना भी छोटा बड़ा आ सकता है। अब आप बताओ कि ये वाला x जो है वो कैसा भी रहे, छोटा बड़ा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, कुछ भी रहे, वही x यहाँ पे आएगा, कैसा भी रहे। तो और वही x कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यानी आपको बोलना है 1/2 रूट, तो 1/2 रूट लिखना भी पड़ेगा, लेकिन जब आप x बोलोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप x लिखोगे, x बोलोगे, लिखोगे कौन सा, ये वाला x, ये वाला x जो भी होगा वो लिखना पड़ेगा। यानी कितना भी बड़ा होगा तो भी वो लिखना पड़ेगा, और वो भी 2 बार लिखना पड़ेगा। इसलिए उसको पढ़ना नहीं है, उस x को पढ़ो मत कि वो कॉट एक्स से करके पढ़ो ही मत, क्योंकि वहां पे कुछ भी आ सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दूं log 3x - 7, अगर मैंने यहाँ पे दिया 3x + 5e टू द पावर sin x, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे दिया x + 1 x - 1, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे दिया log x² + 1 x² - 1 इंटू 5 टू द पावर cot x अपॉन 3x², और यहाँ पे दिया cot इनवर्स 3x। अब आप बताइए सभी, यहाँ पे हर जगह ये वर्डिंग लग रही है, कौन सी, सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या, देखो सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर कुछ भी बाहर आया कि नहीं, कुछ भी, तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 3 दिया तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, अगर मैंने यहाँ पे कुछ दे दिया नहीं लगेगा, ठीक है। अगर मैंने इधर कुछ लिख दिया नहीं लगेगा, अगर मैंने यहाँ पे प्लस log x दिया नहीं लगेगा, अगर मैंने यहाँ पे कहा इंटू
cot x बिल्कुल नहीं लगेगा। यानी कहने का मतलब इसकी वर्डिंग क्या है, सभी टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर चाहिए, सभी टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर। बताओ यहाँ पे सभी टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है क्योंकि कॉट बाहर है। यहाँ पे कौन बाहर है, स्क्वायर पावर बाहर है। यहाँ पे कौन बाहर है, प्लस लॉग एक्स। यहाँ पे कौन, -5। यानी कोई ना कोई टर्म बाहर है। सपोज अगर ये -5 बाहर नहीं है, सिर्फ माइनस साइन भी बाहर है तो भी नहीं लगता, क्योंकि सभी का सभी माइनस जो भी साइन रहे, टर्म रहे, वो सब अंदर चाहिए, बाहर कुछ भी नहीं चाहिए। पावर भी नहीं, डिनोमिनेटर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर मैंने इसके डिनोमिनेटर में कुछ लिख दिया तो भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर बाहर है, वो नंबर 6 बाहर आ गया। तो कहने का मतलब कुछ भी बाहर नहीं चाहिए, जो भी चाहिए सब स्क्वायर रूट के अंदर चाहिए, तो वो फॉर्मूला लगेगा। अब बताओ यहाँ पे नहीं लगता क्योंकि 6 बाहर है, cot x बाहर है, 3 बाहर है। यहाँ पे पावर था बाहर, यहाँ पे log x बाहर है। हाँ, यहाँ पे कुछ भी बाहर नहीं, देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, लेकिन सब कुछ कहाँ पे, स्क्वायर रूट के अंदर। अगर मैं ऐसा भी लिख के दूंगा ना 1/√3x + 7 तो भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि न्यूमरेटर बाहर है। कौन बाहर है? न्यूमरेटर, तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ये बात है कि जो भी चाहिए वो सब कहाँ चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर। पावर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, जो भी है सब। अगर मैंने यहाँ पे क्यूब रूट दिया, यहाँ पे मैंने फोर्थ रूट दिया, आपको दिख क्या रहा है पता है क्या? ये वर्डिंग के हिसाब से सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या? एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। बताओ सभी टर्म अंदर जरूर है, देखो ना अंदर जरूर है, सभी टर्म अंदर है, कोई बाहर नहीं है। लेकिन वर्ड ध्यान रखना, सभी टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर है क्या? स्क्वायर रूट। ये कौन सा रूट है? फोर्थ रूट। ये कौन सा रूट है? क्यूब रूट। यानी सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, अंदर जरूर है सभी, लेकिन स्क्वायर रूट नहीं ना, क्यूब रूट फोर्थ रूट है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगता, वो वाला रूट एक्स वाला। तो ध्यान रहे आप सबको कि एग्जैक्ट वर्डिंग लगनी चाहिए, सभी टर्म्स, हाँ सभी टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर है क्या? हाँ हर जगह। अब लगेगा फॉर्मूला। अब आपने तो पहचान लिया कि ये फॉर्मूला लगने वाला है। अब अप्लाई कैसे करें? अप्लाई कैसे करें? बोलो 1/2√x ddx of x, यही बोलना। क्यों? क्योंकि देखो रूट के अंदर x की जगह पे कुछ भी आ सकता है। इस फॉर्मूले का मतलब समझो, पूरे फॉर्मूले में जहां कहीं भी आपको x दिखता है, इस x का मतलब ये नहीं होता कि वो सिंपल x है करके, x का कोई भी टर्म है। अब बताओ यहाँ पे x का मतलब x का कोई भी टर्म आ सकता है, खुद x भी आ सकता है या और कुछ आ सकता है x का टर्म। देखो x के कई सारे टर्म है और कैसे भी है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मिक्स वाले हैं, हाँ सिंगल वाला, या सबसे छोटा ये भी आ सकता है, ये बहुत छोटा वाला। x का टर्म चाहिए चाहे कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। अब बताओ एक बात मुझे, ये x के टर्म कुछ भी आ सकते हैं ना, हमें तो पता नहीं कौन सा आने वाला है। x का टर्म आएगा, कौन सा आएगा पता नहीं, तो उसको पढ़ने की क्या जरूरत, क्योंकि वो बदलने वाले हैं। वो x के टर्म कोई भी आ सकते, तो कोई भी आ सकते तो उनकी गारंटी नहीं है कि वो कौन सा आएगा, इसीलिए हम उनको पढ़ते नहीं है। हम इनको पढ़ते नहीं कि log 3x - 7 3x + 5 * नहीं पढ़ना चाहिए फालतू में। वो जो चीज इतनी बदल रही है, कुछ भी आ सकता, उसको पढ़ना क्यों? क्या करना फिर? आप उसको सिंपली x बोल देना। क्या बोल देना? x, यानी x के टर्म्स है लेकिन बोलना सिर्फ x। तो क्या बोलोगे आप इसको? √3x बोलोगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्या बोलोगे? √x। इसको क्या बोलोगे? √cot x मत बोलना, √x मत पढ़ना इसको, सिर्फ √x बोलना, है ना। इसका मतलब ये कि जब ये फॉर्मूला लगता है √x का, सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या? हाँ सर सभी अंदर है। हाँ, सब जगह ये √x का फॉर्मूला लगेगा, सबको √x सच बोलना। ddx of √x, क्या बोलोगे इसको? ddx of √x, यानी ये फॉर्मूला लगने वाला है तो यही बोलना, ddx of √x। और अब आप इसको क्या लिखोगे? 1। अब इसको अब आंसर लिखना है, आंसर यानी फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या बोलोगे? ऐसा बोलोगे ना 1/2√, तो जो जो बोलोगे लिखना। अब आप बोलोगे 1, लिखो 1/2√, जो बोल रहे हैं सब लिखते जाना। फॉर्मूले में जो बोला है सब लिखना पड़ेगा ना, लेकिन आप फॉर्मूले में x बोलने वाले हो,
लेकिन मतलब समझना कि x जो है कौन सा है, वो स्क्वायर रूट के अंदर वाले को हमने x बोला था, यानी स्क्वायर रूट के जो अंदर आया था ना उसको हमने पढ़ा नहीं था, हमने उसको x बोला था। तो याद रखना वही x आपको लिखना पड़ेगा कि नहीं, फिर इधर भी और इधर भी। अब क्वेश्चन में जो x आया फिर यहाँ पे जो भी x है वही आपको लिखना पड़ेगा ना। तो क्या बोलोगे, बोलना वही रूट x सच बोलना, वो 3x वगैरह मत बोलना। देखो 1/2 रूट x, देखो मैंने x सच बोला लेकिन लिखूंगा कौन सा मैं, स्क्वायर रूट के अंदर वाला, इनटू ddx ऑफ x, देखो मैंने x सच बोला, ddx ऑफ x बोला मैंने, लेकिन लिखूंगा कौन सा मैं, स्क्वायर रूट के अंदर वाला। अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ देखो रूट ddx ऑफ ये है ना, कुछ भी है, अब बोलो वर्डिंग क्या है, इस फॉर्मूले की वर्डिंग है सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या, हाँ सर सभी अंदर है, लग गया फॉर्मूला, लग गया ना। फिर अंदर वाले को हमने x बोला है, अंदर जो भी हो वो अपना x है, x का टर्म है लेकिन हम उसको x बोलते हैं। अब आप बोलो ddx ऑफ रूट x, और जो जो वहां पे सब बोलो, लेकिन याद रखना 2 बोलोगे तो 2 लिखना, 1 बोलोगे तो 1 लिखना, ddx बोलोगे तो ddx लिखना, रूट बोलोगे तो रूट लिखना, जो बोलोगे सब लिखना। बस एक ही चीज ऐसी है x कि वो सिर्फ बोलना है लेकिन लिखना मत x, ये बात याद रखना, x का मतलब लिखना, x बोलना लेकिन x लिखना मत, उस x का मीनिंग लिखना। उस x का मीनिंग क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो भी है वो। तो चलो मैं भी बोल रहा हूं, मैं यहां से बोल रहा हूं कैसे, ddx ऑफ रूट x इक्वल टू 1/2 रूट x। गलती, मैंने x बोला और x सच लिखा, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। अरे x बोलने के लिए सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, x का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला। मैंने कहा था ना यही x वहां पे आना चाहिए और यही x वहां पे आना चाहिए, हमने इसको x बोला है, इस पे बहुत कंसंट्रेशन करना। देखो 1/2 रूट x, x कौन सा स्क्वायर रूट के अंदर वाला, जो भी है पढ़ना मत कि वो sin इनवर्स x + 3 है करके। इतनी पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ना, फिर इसको पढ़ना होता है कि आपसे तो नहीं होगा ना, इसलिए मैं जैसा बताता हूँ वैसा कि ddx ऑफ रूट x इक्वल टू 1/2 रूट x कौन सा सर, वो अंदर वाला, ठीक है, ddx ऑफ x, फिर से गलती क्यों सर, ddx ऑफ x, अरे बेटा x का मतलब ये नहीं कि तू x सच लिख वहां पे, x का मतलब है ये जो हमने इसको x बोला है वो लिखना है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म। यानी आपने यहाँ पे याद रखा और वहां पे भूल गए, x को 2 बार याद रखना पड़ता है, इधर भी याद रखना पड़ता है कि अंदर वाला है करके, नहीं तो तुमने इधर बराबर याद रखा, x कौन सा, हाँ सर स्क्वायर रूट के अंदर वाला लिख दिया, x कौन सा भूल गए, x सच लिख दिया, गलती, और 2 बार है वो ddx ऑफ x कौन सा, स्क्वायर रूट के अंदर वाला। अब बताओ ddx ऑफ रूट x इक्वल टू 1/2 रूट x, ddx ऑफ x बोलना फॉर्मूला है लेकिन x पर नहीं। अब बताओ उससे मैच कर रहा है कि नहीं, एग्जैक्ट यही वाला x आपको 2 बार दिख रहा है कि नहीं, देखो दिख रहा है बराबर। तो हम इसको पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये खतरनाक टर्म आते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, तो बोलना मत ना। सबको हमने क्या बोला, रूट x, बताओ सबको क्या बोलेंगे, ddx ऑफ रूट x, ddx ऑफ रूट x, ddx ऑफ रूट x। अब आप बताओ सभी प्रॉब्लम आपके लिए छोटे आए कि बड़े आए, सब आपके लिए एक जैसे, सब आपके लिए रूट x है, सभी आपके लिए क्या है, रूट x है, फिर छोटा है कि बड़ा है, हमें करना क्या है उसका। और बोलो 1/2 रूट x के समय थोड़ा पॉज लेना, x यानी क्या, अंदर वाला जो भी है छाप देना, ddx ऑफ x कौन सा, अरे अंदर वाला छाप दो ना वहां पे, ठीक है। तो मैंने ये करके बताया, अब आपको ये रफ पेज में करो, रफ पेज में नहीं करो, यहीं पे करो अपने रूटीन कॉपी में, ये लिखो इक्वल टू करके आप इसके आंसर लिखो, आंसर यानी सिर्फ इतना सा फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, ddx ऑफ रूट x, मैंने रूट 3x नहीं बोला, मैंने क्या कहा, फॉर्मूला पढ़ना, प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला पढ़ो, ddx ऑफ रूट x इक्वल टू 1/2 रूट x के समय पहुंच लिया मैंने, x कौन सा, स्क्वायर रूट के अंदर वाला, ddx ऑफ x अंदर वाला, मैंने बोला ही 1/2 रूट x, ddx ऑफ x, मैंने फॉर्मूला ही पढ़ा है, लिखा मैंने बराबर हो। तो चलो ठीक है, आपके लिए 1 मिनट का समय, 1 मिनट में आप ये सभी के सभी लिख डालो और मुझे जवाब दो कि आपके कितने जनों के सही और गलत है। हाँ देखो अभी सबसे पहले हम हमेशा वर्डिंग्स बोलते हैं, एक सेपरेट कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई किया क्या, किसी कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई नहीं किया,
सबका पावर है क्या? कोई पावर नहीं सबका। न्यूमरेटर में 1 कुछ नहीं है। एक परफेक्ट वर्डिंग यही लग रही है, सभी टर्म्स पूरा क्या पूरे टर्म कैसे भी हो कुछ भी हो स्क्वायर रूट के अंदर। देखो है एक जगह, ठीक है। अब वर्डिंग लग गई, फॉर्मूला पढ़ो। फॉर्मूला पढ़ना प्रॉब्लम नहीं, चलो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। क्या फॉर्मूला है? हाँ, ddx ऑफ रूट x इक्वल टू 1/2 रूट x। मैंने x बोला है लेकिन मैं रुक गया उस समय। जैसे मैं बोल रहा था 1 बाय, मैं फटाफट लिख रहा था, 1 बोला लिखा, बाय 2 बोला लिखा, रूट बोला लिखा, लेकिन x बोला रुक गया। x के समय सिर्फ पॉज ले लेना। x कौन सा भाई? स्क्वायर रूट के अंदर वाला। हाँ बताओ, अब ये बार बार ऐसा बोलना मत, स्क्वायर रूट के अंदर वाला स्क्वायर रूट के अंदर। वो क्या होता है, नजरों से देख के लिख लेना है। जैसे 1/2 रूट x, नजरों से देखो कौन सा है, लिखो। ddx ऑफ x कौन सा? अब क्या बार बार बोलोगे स्क्वायर रूट के अंदर वाला, स्क्वायर रूट के अंदर वाला? समझो, यहाँ पे सेट कर लो कि x कौन सा रहता है, ये वाला। और नजरों से सेट करना और वो लिख देना। ddx ऑफ रूट x 1/2 रूट x, ddx ऑफ x नजरों से देख के लिख दिया। वो उसमें थोड़ी बोलना थोड़ी है, मन में 10 बार थोड़ी ना, प्रैक्टिस के लिए शुरुआत में ठीक है, बाद में तो फटाफट। चलो बोलो, अब बताओ ये सभी टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर है क्या? है सर, जम गया, लग गया फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला पढ़ो, प्रॉब्लम नहीं। चलो फॉर्मूला ddx ऑफ रूट x इक्वल टू 1/2 रूट x। मैं रुक गया, मैंने x बोला, मैं रुक गया, मेरी नजरें काम कर रही है, बराबर चुपचाप नजरों से देख लिया, मैंने लिख रहा हूं इंटू ddx ऑफ x। बस मैं शांत हो गया। अभी मैंने x बोला लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मेरे नजरों से काम कर रहा हूं, देख लिया कौन सा और लिख दिया। कोई बोलना वाला, कोई मन में भी बोलने की जरूरत नहीं, शुरुआत में बोल दिया, याद कर लिया, बस हो गया। चलो अब बताओ ddx ऑफ रूट x। रुको क्या किसी के लिए? किसी का शायद गलत हो गया होगा तो हाँ रुकना है क्या? और आधा मिनट रिप्लाई दो, क्या आगे बढ़ना है? किसी का गलत हो गया क्या तो बताओ, जल्दी से बताओ गलत हो गया क्या? जिसका गलत हो गया उसी ने जवाब देना। किसी का रिप्लाई नहीं आया तो मैं समझूंगा कि सबका सही था। अगर किसी का गलत हो गया तो मुझे थोड़ा सा उसको एक चांस और देना पड़ेगा ये करने के लिए। किसी का गलत हुआ था, रिप्लाई जल्दी रिप्लाई दे दो। मेरा गलत हुआ था, मेरा गलत, मेरा रॉन्ग, ऐसा लिख दो बस, तो मैं रुक जाता हूं। देखो एक का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब मैं समझ रहा हूं सबका सही था, अभी रुकने की जरूरत नहीं। हाँ चलो ठीक है, सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या है? चलो बोलो फॉर्मूला ddx ऑफ रूट x इक्वल टू 1/2 रूट x। x बोला मैंने, लिखा बराबर इसे। हाँ ddx ऑफ x, शांत हो जाना, x चुपचाप लिख देना, ये वाला जो भी। अब बताओ क्या बोलोगे? सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या? है, बोलो ddx ऑफ रूट x। फॉर्मूला पढ़ते समय यहां से पढ़ना, वहां से नहीं पढ़ना, यहां से पढ़ना। ddx ऑफ रूट x ऐसा बोल के पढ़ना कभी भी। ddx ऑफ रूट x इक्वल टू 1/2 रूट x। x बोल के शांत हो जाना। क्यों इतना शांत हो जाना? हम x का मतलब लिख रहे हैं। x का मतलब क्या है? x का मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो है वो। ddx ऑफ x, x क्या कर रहे हैं? x तो बोल दिया, x तो बोल दिया, लेकिन लिख क्या रहे? x तो बोलने के लिए बोल दिया मैंने, लेकिन मैं बराबर x ये वाला लिख रहा हूं। और यही फोकस्ड आपको करना पड़ता है। अब होता क्या पता है क्या? जब आप एक फॉर्मूले से डील करते हो तो आप उस समय ध्यान रखते हो, जब एक प्रॉब्लम आपके सामने आता है, क्या आता है? प्रॉब्लम, तो उस समय आप क्या करते हो? x को भूल जाते हो, मिक्स कर देते हो x, इसका x उसमें, उसका x इसमें मिक्स कर देते हो। इसलिए आपको फोकस करना चाहिए, जब रूट x का फॉर्मूला चालू है, x बराबर ये अंदर वाला है, इतना फोकस उस समय चाहिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसका होने के बाद इसके बारे में। अब बताओ x टू द पावर n यानी क्या? ये x कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसका पावर ये कच है, कांस्टेंट पावर वो भी। देखो अगर मैंने यहाँ पे आपको दिया टर्म्स, हाँ किसका गलत हुआ था?
देखिए इस फॉर्मूले की वर्डिंग क्या है, ये x कितना भी बड़ा हो, छोटा या बड़ा, लेकिन उस पूरे x का पावर n यानी कांस्टेंट पावर, इसलिए इसकी वर्डिंग क्या है, सभी टर्म्स का, जितने भी टर्म आया हो सभी टर्म्स का एक ही कांस्टेंट पावर, एक ही पावर लेकिन कांस्टेंट, इसलिए एक ही कांस्टेंट पावर, सभी टर्म्स का एक ही कांस्टेंट पावर है। अब आप बताओ, ये ट्रिग्नोमेट्री में जब पावर आता है ना, जैसे स्पेलिंग के ऊपर आता है, लेकिन उसका मतलब होता है ब्रैकेट के ऊपर, एक है स्पेलिंग के ऊपर है ब्रैकेट के ऊपर। इधर तो ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, स्पेलिंग के ऊपर दिख रहा है ना, कॉस के ऊपर, तो इसका मतलब होता है वो इसके ऊपर है, इसके पूरे इसका ही ब्रैकेट है वो। देखो ऐसा, जो पावर स्पेलिंग के ऊपर है वो कॉस का क्यूब है वो, तो ये है कॉस का क्यूब। इस तरह से लिखना हमेशा, यानी सामने क्या है उसको देखने की जरूरत नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, सामने एंगल रहता है, जैसे अगर मैं लिखूं tan x, tan 3x plus 2, tan log x upon e power x, tan 3x square plus 2x plus 5 upon रूट sin इनवर्स x, ऐसा जो भी देना है दो। अब बताओ यहाँ पे tan के सामने एक एग्जांपल है tan, sin cos tan cot sec cos sec कुछ भी रहे या कोई इनवर्स रहे, ये स्पेलिंग के बाद जो है वो x बोलना, उसको सिंपल टर्म में उसको बोलना tan x, हमने इसको tan x बोला ना, इसको भी tan x बोलना, tan x। स्पेलिंग के बाद एंगल रहता है, स्पेलिंग के बाद क्या रहता है, एंगल। अब वो एंगल कई रूप धारण करके आ सकता है, छोटा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी आ सकता है, तो उसको देखना मत, यानी इसको देखो मत तुम, सिर्फ क्या बोलो tan x, tan x, tan x, ऐसा। तो इस तरह से उसको पढ़ना। अब बता, अगर ये इनवर्स होता तो क्या बोलते हैं हम इसको, सबको बोलते हैं हम tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। यानी ये वाला जो एंगल वाला पार्ट है, वैल्यू वाला पार्ट है, वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना है, लेकिन हमारा देखने का नजरिया, उसके बारे में सोचने का नजरिया एकदम बहुत सटीक और सिंपल है, तो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम बड़ा या छोटा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सब एक जैसे हो जाते हैं। जैसे भी रूट एक्स के प्रॉब्लम लिए थे, एंडिंग वाला कितना बड़ा था, लेकिन वो प्रॉब्लम एंडिंग वाला बोलो या स्टार्टिंग वाला रूट 3x का बोलो, सब एक जैसे अपने लिए, ना कोई सिंपल ना कोई हार्ड, सब एक जैसे। जब एक जैसे सब होते तो हम किसी को सिंपल भी नहीं बोल सकते, किसी को हार्ड भी नहीं बोल सकते, सब एक जैसे ही तो है ना। जैसे अगर सबका स्वभाव एक जैसा तो ना अच्छा ना बुरा, सबका न्यूट्रल स्वभाव, न्यूट्रल, ऐसा वैसा ही सब क्या है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ऐसा सभी इनवर्स के लिए बोलना है, सामने कुछ भी है, ठीक है। वैसे ही लॉग के बारे में होता है, लॉग के सामने मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, कुछ भी मैं लिखूं, यहाँ पे ऐसा लिखूं, डिवीजन लिखूं, मल्टीप्लाई लिखूं, जो लिखना है लिखो, दुनिया भरे का लिखो, सब उसको क्या बोलोगे, log x, क्या बोलोगे इसको, यानी सामने ब्रैकेट में क्या लिखा है उसको देख के दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, सिंपली बोलना log x, ऐसा बोलना, कुछ भी है। अब देखो ये ऐसा है, क्या बोलोगे, log x स्क्वायर बोलोगे, गलती, मैंने अभी तो बताया आपको कि log के सामने कुछ भी है उसको x बोलो। अब आप में से कोई क्या बोलेंगे, इसको log x स्क्वायर बोलेंगे, वही पे तो गलती करते हो आप, यानी जो मैंने कहा उसको अच्छी तरह से सुनो, अप्लाई तो करो। अब यहाँ पे log अगर मैंने बोला 3x, अगर मैंने बोला यहाँ पे log sin x, तो क्या बोलना, सबको log x बोलो, log x, log x, log x, log x, सबको ऐसा। यानी ये जितने टर्म है उसको बेसिक फॉर्म में बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, बेसिक फॉर्म में बोलना चाहिए। अब बताओ, ये cos का क्यूब है, तो स्पेलिंग के ऊपर क्यूब यानी cos का क्यूब, यानी ये हो गया cos का क्यूब। अब एक बात बताओ, ये स्पेलिंग के बाद ये जो है हमारे लिए मायने रखता नहीं, मैंने अभी भी आपको बताया, ये क्या है, cos x और उसका क्यूब, cos x, तो cos x का क्यूब, ऐसा, ठीक है। अब बताओ अपनी वर्डिंग, ये वाली वर्डिंग लग रही है क्या, सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या, लगाओ बराबर, सभी टर्म स्क्वायर रूट के, ये सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या, नहीं, फोर्थ रूट है, सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या, नहीं है, बताओ सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या, स्क्वायर रूट के अंदर सभी टर्म नहीं है, ये बाहर है।
तो यहाँ पे सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है क्या, ये वर्डिंग नहीं लग रही, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है। कौन सी वर्डिंग लग रही, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर, देखो सभी का एक ही कांस्टेंट पावर। तुम बोलोगे सर ये पावर तो साइन का है, एक्स का तो नहीं है। अरे एक्स एंगल है, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को मत देखते जाओ, ये एंगल को देखना ही नहीं, साइन का क्यूब है, वो साइन का क्यूब है, सबका क्यूब है। बताओ ये सबका पावर है, बताओ अगर मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, अब बताओ सब ये वर्डिंग वही बार बार बोलना, कौन सी, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है क्या, बताओ ये कांस्टेंट पावर सबका है क्या, नहीं है, ये कांस्टेंट पावर फोर सबका नहीं है, माइनस का नहीं है, तो फॉर्मूला नहीं लगता। लेकिन अगर ऐसा आया तो अब ये कांस्टेंट पावर सबका है, अब लगेगा फॉर्मूला, और यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, ये इतने से फर्क पड़ जाता है। अब बताओ 5x², अब बताओ ये कांस्टेंट पावर सबका है क्या, नहीं है, क्योंकि वो पावर 5 का नहीं है, और ऐसा है तो अब है सबका पावर। ठीक है ना, x³ - 7, बताओ ये पावर सबका है क्या, नहीं है, 7 का नहीं, और वही अगर ऐसा आया तो ऐसा, हाँ अब ये पावर सबका है। यानी इस पावर ने किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा ना जैसे log x का पावर 7/3, बताओ ये पावर सबका है क्या, बिल्कुल नहीं है, इस पावर ने डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, और अगर ऐसा आता तो हाँ अब सबका पावर है। यानी इस पावर ने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जैसे कि अगर ऐसा आया 1/x का पावर 7, नहीं लगता फॉर्मूला, क्यों नहीं लगता, अरे वो पावर ने 1 को छोड़ दिया ना, न्यूमरेटर को छोड़ दिया। हाँ अगर वही अगर ऐसा आता तो हाँ सबका है फिर। तो कहने का मतलब पावर ने न्यूमरेटर को छोड़ना नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर को छोड़ना नहीं चाहिए, सबको अपने अंदर ले लेना चाहिए। किसको, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, प्लस माइनस जितना भी कुछ है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एड, सब वो पावर के अंदर चाहिए, यानी सबका एक ही पावर चाहिए, चाहे टर्म छोटा है कि बड़ा है। अब देखो यहाँ पे इसकी बहुत छोटा सा टर्म है, सबका पावर है 3, और यहाँ पे अगर बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन सबका पावर है -1/3। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया ना, अब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि वो ये वाला टर्म पावर के अंडर में नहीं आया। पावर सबका चाहिए, एक ही पावर है, लेकिन सबका नहीं है, 3 को छोड़ दिया। या इधर अगर मैंने -8 लिख दिया तो भी फॉर्मूला नहीं लगता, क्यों, ये पावर सबका नहीं है, -8 छूट गया। ऐसा कोई टर्म छूटना नहीं चाहिए, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी चाहिए सब अंदर चाहिए। ठीक है, ऐसा इसलिए अपनी वर्डिंग क्या है, सभी टर्म का, सभी टर्म बोले तो समझ आ गया ना भाई, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, प्लस माइनस, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सभी टर्म का एक ही पावर, ऐसा। तो सबका एक ही पावर ना, तो फिर लगेगा। तब बताओ सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है क्या, देखो सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट, देखो ये पावर सबका है। देखो एक बात याद रखना, अगर कभी भी स्क्वायर रूट नहीं आया, स्क्वायर रूट नहीं आया, स्क्वायर रूट आया तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट दे दिया तो ये फॉर्मूला लगेगा, सभी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है, ये वाला फॉर्मूला लगता है यार। लेकिन यहाँ पे फोर्थ रूट, तो इसको ऐसे लिखना, फोर्थ रूट को कैसे लिखना, ऐसे 1/4, क्यूब रूट आता तो 1/3, फिफ्थ रूट आता तो 1/5, ऐसा इस तरह से। अब बता, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर। एक बात बता दो, अगर यहाँ पे x आ गया ना, गलती से भी अगर पावर में कौन आ गया, x आ गया, अब नहीं लगता फॉर्मूला, क्यों, सबका पावर है, वो माना कि सबका पावर है, लेकिन वर्डिंग मैंने क्या बताई थी, वर्डिंग का एक एक वर्ड लगना चाहिए, एक एक वर्ड, कैसा कि जैसे यहाँ पे सभी टर्म अंदर तो है, लेकिन स्क्वायर रूट नहीं है, फोर्थ रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर है क्या, नहीं है, तो रूट x वाला फॉर्मूला नहीं लगता। वैसे यहाँ पे सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर बोला है, कांस्टेंट पावर, ये पावर है, लेकिन ये कांस्टेंट थोड़ी, इसमें x आ गया तो फंक्शन बन गया ना, इसलिए फॉर्मूला लगता नहीं। अगर मैं x का पावर 5 बोलूं, 5 का पावर x बोलूं, तो यहाँ पे पावर है सबका 5, और ये भी सबका पावर है, लेकिन बताओ ये कांस्टेंट पावर है और ये कांस्टेंट पावर नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगता। पावर कैसा चाहिए, यानी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट पावर है ही नहीं, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगता। अगर मैंने दुनिया भर का बहुत कुछ दे दिया, 3x + 7/sin x, और यहाँ पे अगर 4 लिखा, सबका एक ही कांस्टेंट पावर है लगा, लेकिन अगर मैंने x दे दिया नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, सभी टर्म का एक ही, हाँ सर जम रहा है, सभी टर्म का एक ही, हाँ वो भी सही है, कांस्टेंट पावर है क्या,
ये कांस्टेंट पावर है क्या? नहीं है, x आ गया उसमें, नहीं लगता फॉर्मूला। कौन सा? x टू द पावर n का नहीं लगता। आपको जितने मैंने होमवर्क दिए ना उसमें से आपने जो मुझे कुछ भेजे थे उसमें ये कुछ थे फॉर्मूले, वो आपको करना नहीं था, वो क्लास में होंगे ऐसा। तो चलो ठीक है, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है क्या? देखो सभी टर्म का एक ही कौन सा पावर? कांस्टेंट पावर है m। कौन सा पावर है? x थोड़ी आया, x नहीं आया ना, m है ना, तो कांस्टेंट पावर। बता, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है। नहीं तो किसी को क्या लगेगा, बाप रे नहीं है पावर, ऐसा नहीं है। तू इसको देखो मत ना, ट्रिग्नोमेट्री से डील करते समय एंगल को देखना ही नहीं चाहिए। बताओ, ये तो एंगल है ना स्पेलिंग के सामने वाला, बताओ है सबका पावर? हाँ सबका पावर। चलो अब पावर है ना, लगाओ फॉर्मूला। अब याद रखना, जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बोलोगे? n बोलोगे। इस प्रॉब्लम को तो x टू द पावर n बोलोगे ना, x पावर n, x पावर n। क्या कहा मैंने? प्रॉब्लम पढ़ना नहीं पड़ता, फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है। अब सब जगह अगर इसकी वर्डिंग लग गई, सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है क्या, वर्डिंग लग गई ना, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगा है। और फॉर्मूला लगा है तो फॉर्मूला पढ़ो। ये सब अपने लिए x टू द पावर n बन चुके। ddx ऑफ x पावर n, ddx ऑफ x पावर n, ddx ऑफ x पावर n। मैं इनको n बोल रहा हूँ और बेस को क्या बोल रहा हूँ? x बोल रहा हूँ। ddx ऑफ x पावर n, मैंने इसको n बोला, इसको x बोला, यानी ये जो बेस है ना इसको x बोला और पावर को n बोला। यानी हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, प्रॉब्लम पढ़ना ही नहीं है, फॉर्मूला पढ़ना है। ddx ऑफ x पावर n, ddx ऑफ x पावर n। अब x किसको बोला? इस बेस को। n किसको बोला? पावर को। अब बताओ, ये वाला बेस कैसा भी है? ये वाला बेस छोटा है या बहुत बड़ा है? वो x है अपने लिए, और ये यानी पावर। ddx ऑफ x पावर n, ये x है, ये n है। और अब इसका यूज होगा आगे। कैसे? आप फॉर्मूला पढ़ते समय क्या बोलोगे? n ऐसा बोलोगे ना, लेकिन n बोलोगे तो n लिखोगे क्या बात? n का मतलब लिखना, n का मतलब है पावर। आप क्या बोलोगे? x बोलोगे तो कौन सा लिखना? ये वाला x। यही x दो बार आएगा, जैसे ये वाला x दो बार आएगा, ये वाला x दो बार आएगा ना। कौन सा x था? वो अंदर वाला, स्क्वायर रूट के अंदर वाला। यहाँ पे x कौन सा है? ये दो बार लिखना है। x कौन सा? कोई अंदर वाला नहीं, यहाँ पे बेस। x किसको बोलना? बेस को। यानी इतना ये बेस छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, वो कैसा भी रहे, वो x यानी बेस। इतना दिमाग में x बेस, x बेस, x बेस, ऐसा दिमाग में। ये नहीं पावर, ये नहीं पावर। तो ठीक है, क्या बोलूंगा मैं? ddx ऑफ x पावर n इक्वल टू n x पावर n माइनस 1 ddx ऑफ x। अब मैंने बोला n लेकिन लिखूंगा पावर, मैंने बोला x लिखूंगा बेस। ठीक है, चलो वो भी दो बार। हाँ चलो शुरू करते हैं। ddx ऑफ x पावर n, ddx ऑफ x पावर n। हाँ तो क्या बोलोगे? n। देखो मैंने x पावर n बोला, x पावर 4 नहीं बोला, x पावर n बोलो। n रुक जाना, n का मतलब क्या होता है? पावर। वो देख के लिखना, नजरों से काम करना, देख के लिखना। x यानी क्या लिखा मैंने? x यानी याद रखना, मैंने x यानी x नहीं लिखा है, मैंने x यानी x नहीं लिखा है, मैंने नजरों से ऐसा देख लिया बेस को, और बेस लिखा है। x यानी बेस होता है। फिर n माइनस 1 ddx ऑफ x, x यानी क्या लिखा मैंने? बेस। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करना, वो अलग बात है। चलो ये बताओ, ddx ऑफ x पावर n, क्या बोलना? 3x माइनस 5 का पावर माइनस 3, ऐसा बोलना नहीं, फॉर्मूला पढ़ना। एक भी प्रॉब्लम पढ़ना मत यहाँ पे, हर एक को क्या बोलना? ddx ऑफ x पावर n, ddx ऑफ x पावर n, ऐसा हर जगह बोलना। और शुरू करना, क्या शुरू करना? बोलना n, ddx ऑफ x पावर n, n। मैंने n लिखा क्या? नहीं, क्या लिखा? पावर। n इंटू x। मैं चुपचाप शांत हो गया हूं। x यानी मैं क्या लिख रहा हूं? बराबर बेस लिख लिया मैंने बोला x लेकिन लिखा बेस। n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 ddx ऑफ x। ठीक है, हो गया? 0 मार्क। अब क्यों 0 मार्क सर? अरे बेटा, x को कितनी बार याद रखना पड़ता है? 2 बार। x कौन सा? ये वाला x यानी बेस। कितनी बार लिखना पड़ता है? 2 बार। तुमने यहाँ पे याद रखा x यानी बेस है, लेकिन यहाँ पे भूल गए, x यानी एक्सेस लिख दिया। अरे x यानी ये वाला बेस, x बेस याद रखना एंडिंग तक।
डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन एक्स पावर एन माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ एक्स यानी चुपचाप साइलेंट बेस लिख देना 1 2 3 4 बरोबर आप ये 5 पहले एक काम करो ये 2 करके बताओ पहले x ऑफ x पावर n चलो बोलते हैं डी एक्स ऑफ x पावर n इक्वल टू n यानी पावर x यानी बराबर बेस लिख देना n माइनस 1 डी एक्स ऑफ x यानी क्या लिख देना बेस डी एक्स ऑफ x पावर n इक्वल टू n x पावर n माइनस 1 डी एक्स ऑफ x इधर भी बोलो डी एक्स ऑफ x पावर n वर्डिंग लगी ना सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है क्या है बोलो फिर डी एक्स ऑफ x पावर n देखो फॉर्मूला बोलना प्रॉब्लम मत बोलना ये इतना बड़ा क्या बोलना है डी एक्स ऑफ x पावर n x यानी क्या लिख देना देखो मैं क्या लिख रहा हूँ x यानी मैं लिख रहा हूँ बेस x यानी बेस n माइनस 1 डी एक्स ऑफ x यानी बेस जो भी है वो लिख दो चलो इधर बताओ सभी टर्म का एक ही कांस्टेंट पावर है क्या है वर्डिंग लग गई बोलो डी एक्स ऑफ x पावर n यानी क्या यानी लिख देना बेस यानी पावर हाँ n x टू द पावर x यानी बेस n माइनस 1 डी एक्स ऑफ x यानी बेस ठीक है इधर बताओ डी एक्स ऑफ x पावर n क्या बोलोगे n लिखा यानी पावर x यानी ये बेस हाँ टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स ऑफ x यानी बेस ये बेस है ना इतना कंसंट्रेशन चाहिए आप लोगों का कि बराबर x यानी बेस चाहे छोटा बड़ा कैसा भी हो ये यानी पावर ये जिसका परफेक्शन है वो जम गया समझो ओके अब आप मुझे बताइए